नमः शिवाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मकर राशि फल सितंबर माह 2021 आज का ये खास कार्यक्रम है आपके लिए। और मकर राशि वाले जातकों के लिए महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन, गोचर ग्रह परिवर्तन के क्या प्रभाव रहने वाले हैं, इस पूरे माह के अंदर बेहद शानदार तरीके से ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। और मकर राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं ये कुछ खास रहेगा। इसे बहुत ध्यानपूर्वक हमारे कार्यक्रम को शुरू से लास्ट तक आपको देखना होगा, समझना होगा। और जब इस कार्यक्रम को आप समझेंगे तो आपको महत्वपूर्ण नॉलेज, ज्ञान यहाँ पर निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये समय, ये पूरा माह, सितंबर का महीना मकर राशि वाले जातकों के लिए इसलिए भी खास होगा क्योंकि सूर्य ग्रह अष्टम भाव में रहेंगे। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो शनि चंद्रमा की युति बनेगा। शनि वक्रगत अवस्था में हैं, गुरु भी वक्रगत अवस्था में कुंभ राशि में रहेंगे, राहु वृषभ राशि में रहेंगे, केतु वृश्चिक राशि में, और सूर्य मंगल अष्टम भाव में सिंह राशि में भ्रमण करेंगे। बुध और शुक्र ग्रह, दोनों ग्रह कन्या राशि यानी कि मकर राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान पर ये भ्रमण करेंगे। और भाग्येश होकर के बुध का भाग्य में आना, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैकपॉट कह सकते हैं। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी सी मानसिक परेशानियां बन सकती हैं। अब भारत सरकार के द्वारा कोविड वैक्सीन आपको प्राप्त हो पा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द, यदि वैक्सीनेशन आपको वैक्सीन नहीं लिया आपने तो लें उसे, ताकि आप कोरोना महामारी संकट से अपने आप को पहले सुरक्षित करें। और जब आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे तो आपको मानसिक रूप से एक ताकत मिलेगा। हमने भी उसे लगाने के बाद अपने जीवन में बेहतर अनुभव की प्राप्ति की है। तो वैक्सीन जरूर आप लगाएं, और वैक्सीन लगाने से ही आपको अपने सेहत स्वास्थ्य में विशेष तरह की सुधार, मानसिक रूप से सशक्तिकरण और समृद्धता आपको प्राप्त होगा। बच्चों की बात करें, मकर राशि के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए देखा जाए तो जैसे साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, आईआईटी की पढ़ाई करते हैं, या फिर फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई पढ़ाई आप कर रहे हैं, बीएचएम की पढ़ाई कर रहे हैं, बीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, या बीएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि मैनेजमेंट साइंस की पढ़ाई करते हैं, मास मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये अध्ययन के लिए आपके बेहद शानदार समय है। इस समय में बृहस्पति 14 सितंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और मकर राशि में जाने का मतलब है कि आपके एजुकेशन, शिक्षा, विद्या, बुद्धि और संतान, प्रेम संबंध के ऊपर बृहस्पति की विशेष दृष्टि पड़ेगी। और वहाँ पर आपको एक बेहतर डेवलपमेंट करने का अवसर मिलेगा। अब यदि ग्रहों का अवसर आपके किसी खास जीवन के क्षेत्र में आपको लाभ दे सकता है, तो आप उस लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करें, अचीव करें। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जैसे महत्वपूर्ण पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए आप अपेक्षित हैं, कंपटीशन आप तक की तैयारी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो भी ये समय आपको बेहद शानदार सफलता दे सकता है। बस आपको अपने इस खास समय का सही तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होगा। बृहस्पति के राशि परिवर्तन के माध्यम से देखेंगे तो व्यापारिक व्यवस्था, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मकर राशि वाले जातकों के सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि, यानी कि पहली बात तो अविवाहित हैं तो विवाह में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगा। व्यापार में असफलताएं सामना मिल रही थी, असफलता मिल रहा था, तो यहाँ पर व्यापार में आपको शानदार सफलता मिल सकता है। कुछ खास ऐसे व्यापार होते हैं जैसे जल से उत्पन्न वस्तुओं का कारोबार करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का आपका कारोबार है, या फिर लिकर, शराब का, लिक्विड चीज़ों का कारोबार करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का कारोबार है, कॉफ़ी का, टी का, या फिर ट्रेडिंग के कारोबार से आप जुड़े हुए हैं। समुद्री यात्रा के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाली जो सामग्रियां होती हैं, यानी कि जो जहाज से सामान आते हैं और विदेशों में जाते हैं, ऐसे सामग्रियों का, गारमेंट्स का, कपड़ों का व्यापार यदि आप करते हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट का कारोबार करते हैं, या फिर दुधारू पशुओं का, दूध देने वाले पशुओं का क्रय विक्रय का आप काम करते हैं,
पार्टनरशिप के अंदर यदि व्यवसाय कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में भी अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। इन खास कारोबारों में आपको बेहद शानदार तरीके से अपने जीवन में बेहतर सफलता मिलेगी। गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके 14 सितंबर के बाद आपके व्यापार हाउस में पड़ेगा। पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति होगी, यानी परिवार के साथ आपके बेहद शानदार तरीके से सामंजस्य बनेंगे। अविवाहित हैं तो मैंने बताया कि आपको विवाह से जैसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में सफलता मिल सकती है, प्राप्ति हो सकती है। और भाग्य का उदय का भी योग गुरु के माध्यम से बनने वाला है, यानी कि 32 वर्ष, 36 वर्ष और 42 वर्ष मकर राशि वालों के जीवन में ये 3 ऐसे पड़ाव हैं जीवन के। यदि आप 32 वर्ष की उम्र में हैं, या 36 वर्ष की आपकी उम्र है, या फिर 42वां वर्ष आपका उम्र का पड़ाव है, तो यहाँ पर आपको सावधान होना चाहिए और अपने अंदर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको भाग्य उदय के अवसर मिलते हैं। पहला 32 वर्ष होता है, दूसरा 36 और तीसरा 42 वर्ष। 42 वर्ष में मकर राशि का, मकर लग्न का जो जातक होता है वो निश्चित रूप से अपने जीवन में एक समर्थवान पोजीशन तक पहुंच जाता है, उसका संपूर्ण भाग्य उदय हो जाता है और उसके बाद वो अपने जीवन का संपूर्ण आनंद, सुख, समृद्धि को निरंतर वो प्राप्त करता चला जाता है। पर गोचर ग्रह स्थिति के कारण से कई बार हमारे कुछ ऐसे गोचर में ग्रहों की गलत जगहों में प्लेसमेंट हो जाने से वो हमारे जीवन में, हमारी रफ्तार को, हमारे डेवलपमेंट में एक बाधा बन जाते हैं, गति अवरोध बन जाते हैं, यानी कि एक रुकावट का हमें अचानक सामना करना पड़ता है। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह भाग्य में आपके विराजमान रहेंगे और ये फिर दोनों ही 10वें भाव में जाएंगे। 22 जुलाई के बाद शुक्र का और बुध का खासकर कहेंगे 22 जुलाई को बुध तुला राशि में जाएंगे और बुध का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। कुल दीपक जैसे महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करेंगे जिससे आपके कुल का, आपके पूरे कुल के अंदर आपकी जो पद प्रतिष्ठा है उसमें भारी इजाफा हो सकता है। भारी मान सम्मान की आपको प्राप्ति हो सकती है। अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं और जब आप बेहतर जॉब अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होना शुरू हो जाता है और निरंतर वो बदलता चला जाता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होता है कि हम इस तरह से अपने जीवन में बदलाव करेंगे, क्योंकि एक अच्छी जॉब, अच्छी जीविकोपार्जन वृत्ति मिल जाती है हमें और उस वृत्ति के माध्यम से हम निरंतर अपनी यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि को आगे बढ़ाते चले जाते हैं और हमारे समाज में, हमारे परिवार में हमें एक विशेष दर्जा प्राप्त हो जाती है। जो आदमी हमारा सम्मान नहीं करता है वो भी हमारा अचानक सम्मान करने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके ग्रह ने आपको आपके जीवन में एक बड़ी जैकपॉट दे दी। तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं एक जैकपॉट कारक समय है और इस समय में यदि सही तरीके से अपने जीवन के इन ग्रह परिवर्तनों का आप अपने जीवन में यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेहद शानदार और सतर्कता के साथ आपके जीवन में एक नई पारी की शुभारंभ कह सकते हैं। शनि और चंद्रमा की युति बना रहेगा। चंद्रमा और गुरु भी 14 सितंबर के बाद युति बनाएंगे तो गज केसरी राजयोग बनेगा और बुध ग्रह का कुछ समय के लिए कुलदीपक राजयोग बनेगा। सूर्य ग्रह भी आपके भाग्य में आएंगे और मंगल ग्रह भी आपके भाग्य में 6 सितंबर के बाद आ जाएंगे। तो मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में पड़ने के कारण से भूमि भवन का खासकर आप देखेंगे कि कुछ इंक्रीमेंट आप कर पाएंगे, नए भूमि की प्राप्ति कर सकते हैं या फिर नए भवन में आप अपना रहन सहन स्टार्ट कर सकते हैं। माता के सेहत स्वास्थ्य में भी आप देखेंगे कि निरंतर सुधार हो रहा है और माता के साथ आपके संबंध बड़े मधुर बन रहे हैं। भाग्य के उदय के आपको तमाम ऐसे अवसर मिलेंगे। बेहतर अपने जीवन में परफॉर्म करने के आपको अवसर मिलते चले जाएंगे। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार में भी मोटी मुनाफा आपको हो सकती है, जिससे आप अपने पूरे परिवार की तमाम तरह की जो फैसिलिटीज़ें होती हैं उनको आप बेहतर कर पाएंगे। नई वाहन की प्राप्ति का भी यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों के लिए योग बन रहा है। कुल मिला के चंद्रमा शनि की युति के माध्यम से 7.5 का सेकंड ढैया है, द्वितीय ढैया है और द्वितीय ढैया होने के कारण से कहीं ना कहीं मकर राशि वाले जातक मानसिक रूप से डरे हुए से रहते हैं 7.5 के प्रभाव से। तो मेरा मानना है कि इस माह में आपके सभी प्रकार के डर भय दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, बेहतर आपके जीवन में उपलब्धियां मिलती हैं, तो फिर आप
व्यक्ति जो है उस समय में निडर हो जाता है। तो आपको निडर बनना है, समय का सकारात्मक इस्तेमाल करना है और बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन में जोड़ने का पूरा प्रयास करना है। इस समय में चाहे आप बॉस के साथ अपने रिलेशन की बात करें या माता पिता के साथ, या फिर आप महत्वपूर्ण लीडरशिप निभा रहे हैं, राजनेता हैं, राजनीति में जुड़े हुए हैं, तो पब्लिक के साथ जो भी रिलेशन है, ये रिलेशन आपके बेहतर होते चले जाएंगे। बुध का एक जैकपॉट कारक पॉइंट बन रहा है आपके जीवन में, और मंगल का जैकपॉट यानी कि पहला जैकपॉट आप 6 सितंबर को मान सकते हैं और दूसरा जैकपॉट आप 22 सितंबर को, और सबसे बड़ा आपके जीवन का जैकपॉट बनता है 14 सितंबर को, जब गुरु मकर राशि में जाएंगे। इन सभी जैकपॉटों का विस्तृत विश्लेषण आप जान सकते हैं, या फिर अपने संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण एस्ट्रोलॉजी सलाह के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। आपको हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को बताएंगे। सितंबर के माह में मकर राशि वाले जातकों के लिए एक ब्लू सफायर सिलोनी रत्न यानी कि सिलोनी नीलम रत्न और एक कोलंबियन पन्ना रत्न का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इन दोनों रत्नों के प्रयोग के माध्यम से ही अपने ताकतवर अचीवमेंट को आप हासिल कर पाएंगे और अपने जीवन में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा आपसे निवेदन है, और बेल आइकॉन बटन के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि नए कार्यक्रमों से हम और आप सीधे सीधे जुड़े रहें। दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे उसी समय आप हमारे चैनल के या हमारे दिव्य रत्न संस्थान परिवार के परमानेंट सदस्य के रूप में जुड़ जाते हैं, और आपके जीवन के जो भी जवाब, सवाल, क्वेरी, समस्याएं, जो भी दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों का सीधा सीधा हम और आप बात करके उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारी आपकी जो भी बातचीत होती है ये टोटली गोपनीय होता है, इसे किसी भी सार्वजनिक जगहों पर हम किसी भी तरह से शेयर नहीं करते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।